कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा वादा है, मैं अपने भक्तों का कभी नाश नहीं होने देता। ऐसे ही भक्तों के चरित्रों को लेकर के एक बार फिर से आज हम आप सभी के बीच उपस्थित हैं। ये कथा है महाभारत की, एक ऐसा युद्ध जो न्याय और अन्याय का युद्ध है। इस युद्ध में विजेता पांडव बने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडव इस युद्ध को कैसे जीत पाए? पांडवों के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, फिर भी पांडव जीत गए। क्या कारण था कि इतना बड़ा युद्ध अकेले 5 पांडव जीत गए? शास्त्र कहते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडवों के बाण से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की वाणी से जीता गया। श्री कृष्ण के सहयोग और उनकी सलाह से जीता गया।
मैं आपको महाभारत की ओर लेके चलूं उससे पहले एक बहुत अच्छी बात जो हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। कौरव हारे और पांडव जीते, इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग था वो दोनों के सलाहकारों का था। पांडवों के सलाहकार श्री कृष्ण थे और कौरवों के सलाहकार मामा शकुनी थे। इस बात पर युद्ध निश्चित होता है कि आपका सहयोगी, आपको सलाह देने वाला कौन है। अगर कृष्ण जैसा सलाहकार हो, हर युद्ध को बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। आइए जानते हैं कि जब दुर्योधन और अर्जुन को मौका मिला चुनाव करने का, तो किसने किसको चुना। युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने प्रयास किया कि ये युद्ध रोका जाए। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास भी गए, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं माना। अंत में भगवान ने कहा कि आज शाम को तुम दुर्योधन और अर्जुन मेरे पास आना और मैं आज अलग अलग सेना का बंटवारा करूंगा। और हाँ, याद रखना, जो पहले आएगा सो पाएगा। दुर्योधन ने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं, ताकि जो मन में आए वो मांग लूं। दुर्योधन गया और द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों ने कहा अभी आप भीतर नहीं जा सकते, अभी द्वारिकाधीश विश्राम में है, अभी सो रहे हैं। लेकिन दुर्योधन तो बड़ा अभिमानी है और बड़े अभिमान में कहता है, क्या उस गाय चराने वाले ग्वाला का मैं इंतजार करूंगा? बिल्कुल नहीं। और सबको धक्का देता हुआ भीतर चला गया। पर हमारे कृष्ण भी कम नटखट नहीं है। देखा दुर्योधन आने वाला है, इसलिए नाटक करके चादर ओढ़ करके सो गए, मानो बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। दुर्योधन आया और आकर के श्री कृष्ण के कक्ष में उनके शयन की सैया के मुख की तरफ जाके बैठ गया। जबकि भारतीय सभ्यता कहती है कि आप जिनका सम्मान करते हैं, आपको हमेशा उनकी चरणों की ओर बैठना चाहिए। लेकिन दुर्योधन अपने घमंड से अपने आप को हमेशा बड़ा समझता था, इसलिए उधर जाके बैठ गया। श्री कृष्ण भी आज लंबी खींच गए। उस अपने चादर से चारों ओर छुप छुप के बीच बीच में देख भी लेते हैं, कहीं अर्जुन तो नहीं आया। कुछ घंटे बीतने के बाद अब अर्जुन महल में प्रवेश करते हैं और आते ही उन्होंने श्री कृष्ण की चरणों की ओर बैठ के श्री कृष्ण को प्रणाम किया और सैया के नीचे कृष्ण के चरणों में बैठ गए। भगवान ने देखा अर्जुन आ गया, मतलब अब नाटक समाप्त करना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने चद्दर हटाई और बड़े आराम से नींद से जाग गए। और जैसे जागे तो सबसे पहले उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी। श्री कृष्ण ने सामने देखा, अर्जुन उनके चरणों में बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण अर्जुन को देख के बड़ा खुश हुए और अर्जुन से कहा, अरे अरे अर्जुन, स्वागत है, मुझे थोड़ा बता देते, मैं जाग जाता। तभी पीछे से आवाज आई, हम भी 1 घंटे से बैठे हैं। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो दुर्योधन बैठा था। भगवान ने कहा, अरे आप भी आए हैं, आइए आइए, आपका भी स्वागत है। दोनों अर्जुन और दुर्योधन को सामने खड़ा किया और कहा कि मैंने अपने आप को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ मेरी पूरी अक्षौणी सेना और एक तरफ मैं अकेला कृष्ण, और वो भी इस प्रतिज्ञा के साथ कि पूरे युद्ध में मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। इन दोनों में से अब चुनाव तुम्हारा है। पहले मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए पहले अर्जुन बोलेगा। दुर्योधन ने कहा, प्रभु ये तो गलत बात है, मैं पहले आया था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन पहले आया ये बड़ी बात नहीं है, मेरी नजर किस पर पहले पड़ी वो बड़ी बात है। क्योंकि कृष्ण की नजरों में आ जाना ही विजय है, जीत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बोलो पार, क्या चाहिए तुम्हें?
तुम अक्षौणी सेना लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। लेकिन ये बात सुनकर के दुर्योधन घबरा गया। दिल की धड़कनें बढ़ गई कि कहीं अर्जुन अक्षौणी सेना न मांग ले, क्योंकि दुर्योधन को लगता है कि जिसके पास सेना होगी उसी को विजय प्राप्त होगी। मन ही मन माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि इसकी जिह्वा पर बैठ जाइएगा ताकि ये सेना न मांग सके। लेकिन एक भक्त को भगवान के अलावा और क्या चाहिए? अर्जुन ने हाथ जोड़े, आंखें भीग गईं और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, पूरी दुनिया एक तरफ और आपका साथ एक तरफ। मैं आपको न लेके जीत भी गया तो भी समझो मैं हार गया, लेकिन आप मेरे साथ हैं तो मुझे हार भी मंजूर है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, युद्ध बाद में हुआ, लेकिन युद्ध का परिणाम तो उसी दिन आ गया जिस दिन अर्जुन ने कृष्ण को चुना। जब जब व्यक्ति सत्य को और न्याय को चुनता है, उसी क्षण उसकी विजय निश्चित हो जाती है। और वैसे भी श्री कृष्ण ने तो अपना सब कुछ इन पांडवों को सौंप दिया। कहते हैं अर्जुन पूरी रात भर आराम से सोता है, और जब उसके साथी उससे कहते हैं कि अर्जुन कुछ रणनीति बनाओ कि कल कैसे युद्ध करोगे, तो अर्जुन कहता है कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, रणनीति कोई बैठा बैठा जरूर बना रहा होगा। और जब कृष्ण के कक्ष में गया तो देखा श्री कृष्ण पूरी रात जाग करके युद्ध की रणनीति बनाते थे। अब मेरा प्रश्न आपसे है, आपको क्या लगता है कृष्ण ने पांडवों का इतना सहयोग क्यों किया? कृष्ण अपना सब कुछ इन पांडवों को क्यों सौंप देते हैं? क्यों जगत का पिता एक व्यक्ति के रथ को चलाने के लिए मजबूर हो गया? आपका उत्तर आप जाने, लेकिन मुझे लगता है कि पांडवों की शरणागति, यानी कि पांडवों के समर्पण ने और उनके भरोसे ने कृष्ण को ये सब करने पर मजबूर कर दिया। पांडवों ने यही शिक्षा दी, अपने समर्पण के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा कृष्ण को अपना बना लिया, और इतना अपना बनाया कि आधी रात को भी श्री कृष्ण पांडवों के चरण दबाते हैं। आज तक भक्त भगवान के चरण दबाते हुए देखा गया, लेकिन आज पांडवों ने उस विधि को भी बदल दिया। महाभारत में एक जगह लिखा है कि श्री कृष्ण आधी रात को अपना महल छोड़ करके अर्जुन के कक्ष की ओर जा रहे थे। तभी युधिष्ठिर ने सोचा क्यों ना एक बार जाके देख लिया जाए कि आधी रात को कृष्ण कहाँ जा रहे हैं। युधिष्ठिर पीछे पीछे गए, जाके देखा तो श्री कृष्ण अर्जुन के पांव दबा रहे थे। युधिष्ठिर ने जाके कृष्ण को कहा, हे गोविंद, ये तुम क्या कर रहे हो? ये बेचारा अर्जुन, इसको मालूम भी नहीं है कि ये कितने बड़े पाप का भागी बन रहा है कि कृष्ण चरण दबा रहे। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जानना चाहते हो मैं इस अर्जुन के पांव क्यों दबा रहा हूं? तो इधर आओ। युधिष्ठिर को बुलाया और अर्जुन के मुख के पास कान लगाने के लिए कहा। जैसे ही युधिष्ठिर ने अपना कान लगाया तो अर्जुन सोते सोते नींद में भी आवाज लगा रहे थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सोते सोते भी मेरा नाम पुकार रहा हो, भले उसके चरण में क्यों ना दबाऊं, भले उसकी नैया में कैसे डूबने दूं, उसको युद्ध में कैसे हारने दूं। यही है विश्वास, यही है भरोसा। मेरा आप सभी से निवेदन है, महाभारत की कथा को केवल युद्ध के नजरिए से मत देखिए। महाभारत के बहुत ऐसे पहलू हैं जो जीवन में बहुत शिक्षा देते हैं। मुझे लगता है कि अगर एक बार हमने महाभारत की कथा को अपने जीवन में बिठा लिया तो जीवन का कोई भी युद्ध हम कभी हार नहीं सकते, और हर स्थान पर विजय जीत हमारी ही होगी। आगे आप हम सब महाभारत की एक
ऐसी स्त्री के बारे में सुनने जा रहे हैं जो इस देश के लिए एक शिक्षा है और इस देश के लिए एक गर्व है, जिसने दुनिया को हारते हुए भी किस प्रकार भगवान उसको डूबते हुए को पार लगा देते हैं। उस द्रौपदी की कथा को आप हम सब अगले एपिसोड के माध्यम से श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है, भगवान पर विश्वास मत टूटने दीजिए, अपने जीवन को कभी निराशा से मत घिरने दीजिए, अपने जीवन में उत्साह रखिए, बल रखिए और जीत हमेशा आपकी होगी। आप सभी जुड़े रहे हमारे कार्यक्रम अंतर्शक्ति से। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, अंतर्शक्ति प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज 18 नवंबर 2019 मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, सोमवार। जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों का चौथा चंद्रमा मानसिक चिंताएं दे रहा है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी गतिरोध बना हुआ है। इस सब के उपाय के लिए आपको हरा चारा गाय को डालना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का तीसरा चंद्रमा आज आपके कार्यों को सम्मान और सफलता दिलाएगा। जमीन संबंधी अगर कोई विवाद चल रहे हैं तो उनमें भी सुधार होगा। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति तो सुधर रही है, परंतु प्रेम संबंधों में संघर्ष की स्थिति भी बन रही है। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाना होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य और करियर के लिहाज से समय बहुत शुभ चल रहा है। खर्चों की अधिकता बढ़ रही है, जिसकी चिंताएं आपको सता रही है। इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी होगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के आर्थिक उन्नति के साथ साथ खर्चों के भी प्रबल योग हैं, अतः अपना बजट बनाकर चलें। आज आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते नजर आ रहे हैं। परिवार में सुख शांति के लिए, उन्नति के लिए आपको हरा चारा गाय को डालना होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का आज अपने भाई बहनों से प्यार बढ़ेगा। उनको भाई बहनों से गिफ्ट भी मिल सकता है। चिंता माता के स्वास्थ्य को लेकर है, उसके निवारणार्थ आपको गुड़ चना गाय को डालना होगा। तुला राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग चल रहे हैं। विगत में चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या का भी निराकरण होगा। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमत उपासना करनी होगी। वृश्चिक राशि वालों को करियर से संबंधित समस्याओं का हल मिलेगा। साथ ही साथ यात्रा योग बना हुआ है। अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ कष्टकारी है। किसी भी शुभ कार्य के लिए आज का दिन टालें। अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करें। उपाय के तौर पे भगवान शिव जी की शरण में जाइए और उनका रुद्राभिषेक करें। मकर राशि वालों को आज लाभकारी व्यापारिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे। विदेशों से संबंधित कार्यों में भी लाभ हो सकता है। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए माँ लक्ष्मी जी की शरण में जाइए और श्री सूक्त का पाठ करिए। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सफलता भरा होगा। साथ ही साथ उनकी लव लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए माँ लक्ष्मी जी की शरण में जाइए और लक्ष्मी जी के चरणों में चावल चढ़ाएं। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन शिक्षा संबंधी समस्याओं में कष्ट दिखा रहा है, परंतु करियर के अंदर उन्नति के योग भी बना रहा है। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए आपको निरंतर चने की दाल और गुड़ गाय को डालना होगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए अंतर्शक्ति कार्यक्रम। आपका दिन शुभ मंगलमय रहे। नमस्कार।